ये दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार मुसाफिर, ज़िंदगी हमें चलना सिर्फ चलना सिखाती है। स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यूज़ सॉल्यूशन में और मैं हूं सुजीत कुमार सिंह। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, या यूं कहिए कि कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी का नाम जैसे कि आपने डिस्प्ले पे ही देखा होगा, फ़कीर और चोर, साधु और चोर के बारे में है। बात तब की है जब एक बहुत बड़े राजा अपने राज्य में सभी को बुलाए थे और दान दे रहे थे। बिल्कुल दिल खोल के दान दे रहे थे। उसमें सभी लोग आए थे, जितनी राज्य की प्रजा थी सारी की सारी प्रजा आई थी। उसमें साधु और संत भी आए थे। तो राजा जब दान देने लगे, देते देते सभी लोग बड़ी हर्ष से दान को स्वीकार करा। सभी साधु जनों ने भी दान को स्वीकार करा, एक साधु को छोड़कर। उस साधु ने दान लेने से मना कर दिया। उस साधु ने यही बोलकर राजा को धन्यवाद दिया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, सम्मानित करा, खाना खिलाया, यही काफ़ी है हमारे लिए, दान में मैं कुछ नहीं लेता हूँ। उस फ़कीर की बात जब राजा सुनते हैं, राजा कहते हैं कि हे महात्मा, हे महान आत्मा, आपको कुछ ना कुछ तो दान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि मैं आपको दान दे के भेजूँ। फ़कीर कहता है कि मैं संन्यास ग्रहण करने का मतलब क्या है? यदि मैंने संन्यास ग्रहण करा है तो कल की चिंता किस बात की? साधु वो कौन जो फिर से दान लेना स्टार्ट कर दे? मुझे कुछ नहीं चाहिए कल के लिए, आज आपने मेरे को इतना सम्मान दिया, यही काफ़ी है। राजा नहीं मानते हैं, बहुत विनम्र निवेदन करते हैं। विनम्र निवेदन करने के बाद राजा कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो एक छोटी सी आग्रह है मेरा, वो आप स्वीकार कीजिए। फ़कीर कहता है, साधु कहता है कि बताइए। साधु से राजा कहते हैं कि आप जो भिक्षा पात्र जो है आपकी, वो भिक्षा पात्र बदल दीजिए। मैं जो आपको भिक्षा पात्र दे रहा हूँ, आप इसमें भिक्षा मानिए और इसको स्वीकार कीजिए। साधु हंसता है, मुस्कुराता है और हंस के बोलता है कि कोई बात नहीं, दीजिए, कौन सा भिक्षा पात्र देना चाहते हैं? राजा मंगवाते हैं रत्न जड़ित सोने का भिक्षा पात्र और फ़कीर को देते हैं। कहते हैं कि इसको स्वीकार कीजिए महाराज, आप इसी में भिक्षा मानिएगा। फ़कीर लेता है और मुस्कुराते हुए अपना भिक्षा पत्र उनको पात्र दे देता है और कहता है कि हे राजन, इसको आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद में आऊँगा और ये भिक्षा पात्र फिर आपको से मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप भिक्षा पात्र मुझे दे रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक मेरे पास टिकेगा नहीं। साधु वहाँ से लेता है भिक्षा पात्र और चल देता है गांव की तरफ, मांगते हुए निकल जाता है। जैसे ही गांव में आगे बढ़ता है तो उसे एक सभी लोग जो भी देखता है तो आश्चर्यचकित करता है कि ये फ़कीर और इसके पास इतने चमकीले सोने के बर्तन भिक्षा पात्र जिसमें रत्न जड़ित है, उसी में एक चोर भी है। वो देख लेता है महात्मा जी के हाथ में सोने का भिक्षा पात्र और उसमें रत्न जड़ित, वो भी काफ़ी आश्चर्य करता है। वो पीछे लग जाता है महात्मा जी के। महात्मा जी को भी पता है कि मेरे पीछे चोर लग चुका है, लेकिन फिर भी महात्मा जी अपने अनभिज्ञ होके भिक्षा मांगते मांगते फिर अपने कुटिया की तरफ चलते हैं। महात्मा जी, दोपहर का समय होता है, महात्मा जी कुटिया में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके विश्राम करने के लिए जैसे ही उस कुटिया में बैठते हैं, चोर भी वहाँ पे पहुँच जाता है और उनके कुटिया से बाहर दीवार में छिप के उनका सोने का इंतज़ार करता है कि जैसे महात्मा जी, जैसे साधु महाराज सोएं वैसे मैं उनका भिक्षा पात्र 9-11 करूँ। तब तक बीच में क्या होता है कि महात्मा जी जानते हैं कि चोर आ गया है। महात्मा जी ने बोला कि फिर इसको दिक्कत क्यों करूं, कष्ट क्या करवाऊं कि ये आए और फिर चुरा के जाए। महात्मा जी क्या करते हैं कि उस भिक्षा पात्र को बाहर फेंक देते हैं, कुटिया से बाहर। चोर ये देख के और आश्चर्यचकित होता है। चोर कहता है कि ये तो मेरा काम बना बनाया कर दिया। चोर भिक्षा पात्र को लेता है और जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसके मन में एक आता है कि ये महात्मा कैसा है जिसके पास सोने का भिक्षा पत्र, और वो भी ऐसे फेंका जैसे मानो कि वो दे रहा हो मुझे। ये लगता है कोई बड़ी आत्मा है, मैं चाहता हूँ इससे एक बार मिल के चलूँ। उससे रहा नहीं जाता है और वो दोस्तों उसके पास उस कुटिया में अंदर प्रवेश करता है। महात्मा जी तो जगे हुए होते हैं, बोलते हैं, आओ पुत्र, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम दबे हुए पाँव से आओ और बड़ी ही दबे हुए पाँव से आओ और मेरे पास से आके यहाँ से रत्न जड़ित पात्र लेके जाओ और चले जाओ। मैं चाहता था कि तुम आओ तो होशपूर्ण आओ, तुम आओ तो सजे हुए आओ, तुम आओ तो बिल्कुल चेतना निवृत्त होके आओ, चेतना में होके आओ। महाराज की बातें सुन के उसको और लगता है। महाराज से बोलता है कि हे महात्मा, हे महान पुरुष, मेरी
तो ये आदत ही है चोरी करने की। मैंने कई बार साधु महात्माओं से मिला और मेरी और साधु की बनती नहीं है, क्योंकि मैं साधु जी से मिलता था, जो भी फ़कीर मिलते थे मैं तो चोरी करता था। मिलता था तो उनसे यही बोलता था कि भाई कुछ बताइए ताकि मैं अपने जीवन को ठीक कर सकूं। वो सबसे पहली बात यही बोलते थे कि तू चोरी करना छोड़, उसके बाद तेरे से बात स्टार्ट होगी। लेकिन पहले आप ऐसे महान आत्मा मिले जो हम मुझे स्वीकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आओ, और आ रहे हो तो होश में आओ। समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या कहना चाहते हैं। फ़कीर बड़ी मुस्कुराता है और मुस्कुरा के कहता है कि हे वत्स, तुझे चोरी ही करना है, चोरी करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन चोरी करने से पहले या चोरी करने जाने तक तू होश में कर। जो भी करेगा चोरी, होश में कर। किसी के घर में घुस रहा है चोरी करने के लिए, होश में घुस, बिल्कुल चेतन अवस्था में घुस। इससे तेरी चोरी करने की कला भी बढ़ेगी, इससे तेरी चोरी करना भी सहज हो जाएगा। उस चोर को तो और दिमाग सटका, बोला कि ये कैसे महात्मा है जो चोरी करने को और बता रहे हैं कि चोरी कर लेकिन होशपूर्ण कर। वहाँ से चोर नमन करता है उनको और चल देता है अपने घर के तरफ। दूसरे दिन जैसे ही चोर जाता है, उसको बाबा जी की बात याद रहती है कि चोरी करना है लेकिन होशपूर्ण करना है। वो घर में घुसता तो है, घर के मालिक सोया रहता है, लेकिन वो जगा रहता है। बड़ी मुश्किल होती है चोरी करना उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो अंदर से जगा रहता है, उसको पता होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। बिल्कुल होश में जब जाता है तो बड़ी मुश्किल है, चोरी कर नहीं पाता है, बड़ी मुश्किल होती है, जान पड़ती है। फिर महात्मा जी के पास जाता है, भागे भागे बोलता है महात्मा जी आपने क्या मंत्र बता दिया कि होश में कर। अब जब मैं होश में रहता हूँ चोरी नहीं कर पाता, मुझे मेरी अंतरात्मा बोलती है कि क्या कर रहा है। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं बेटा, सारा खेल तो होश का ही है। जो भी काम करना है होश में करना है, जो भी काम करना है चेतन अवस्था में करना है और चेतन में नहीं। चाहे वो भगवान कृष्ण हो या फिर बुद्ध हो या फिर महावीर हो, सभी के सभी ने तो यही, हमारे साधु संतों ने यही संदेश दिया है हमें कि हमें जो भी करना है होश में करना है। इस कहानी का मोरल यही है कि आपको जो कुछ भी करो होश में करो, चैतन्य होकर करो। समाज में यदि सभी लोग होशपूर्ण रह के सारा कार्य करें, कोई कुछ घटित नहीं होगा, अप्रिय घटनाएं। ये कहानी का मोरल है। आपको क्या क्या लगता है इस कहानी का मोरल, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यहाँ तक आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।